ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो देखते हैं, देखिए क्या होगा कि कोई भी एल्किल हैलाइड अपने को बनाना है किससे, एल्कोहल से। तो एल्किल हैलाइड बनाना है एल्कोहल से, तो होगा क्या बेटे, अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल अगर बात करें तो होगा क्या कि अपने को एल्कोहल ROH से क्या बनाना है, ROH से क्या बनाना है, RX, यही बनाना है। ROH से अपने को RX बनाना है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा HX टाइप का हो तो बना सकता है, और यहाँ क्या निकल जाएगा, H2O। तो कुछ ऐसा करना है कि अपने को OH को रिमूव करके क्या लगा देना है, X लगा देना है। यही करना है, बोलिए, कि OH को रिमूव करके H लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आता है, जिसके बारे में लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से प्रोसीड करते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो सब अपने को वहां पे पढ़ना होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2, दो ऑर्डर्स पढ़ने होते हैं, बाकी आपको कॉम्पिटिशन में पढ़ाया जाता है। तो अपने बोर्ड्स में केवल दो ही हैं, SN1 एंड SN2, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि एल्कोहल का OH क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। OH जो है वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है बाय X, यही हो रहा है ना। OH रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग किससे, X से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये रिप्लेसमेंट जो है कि OH को हम रिप्लेस कर रहे हैं X से, तो ये कैसे कैसे हो सकता है, तो अपने को वो समझना है कि रिप्लेसमेंट्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट्स कैन बी डन, तो कैसे कैसे रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं वो अपने को पढ़ना है। तो जो जो डिफरेंट तरीके से हम रिप्लेसमेंट करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक अलग रिएजेंट होगा। तो रिएजेंट में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक तो मैंने HX लिखा है, HX यूज करके हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, आप फॉस्फोरस हलाइड्स लेकर करेंगे, फॉस्फोरस हलाइड्स यूज करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, और भी चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे, SOCl2, ये SOCl2 प्रेफर्ड मेथड होता है, इसको यूज करके हम रिप्लेसमेंट करते हैं। आ रही बात समझ में। तो अपने को क्या करना है कि अपने को रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, इवन आपका NaBr भी यूज होता है। ठीक है, NaI भी यूज करते हैं, Ki भी यूज करते हैं, NaI Ki ये सब भी यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिप्लेसमेंट्स के लिए। हो सकता है कहीं Cl के लिए करना हो, कहीं Br के लिए, कहीं I के लिए, तो डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसी में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में करेंगे, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, और कोई भी X2 लेंगे। X2 यहाँ पे सारे नहीं होते हैं, Br और I2 होता है। तो डिफरेंट तरह के एल्किल हैलाइड बनाने के लिए अपने पास डिफरेंट तरह का रिएजेंट होगा। आ रही बात समझ में। तो अपने को इन रिएजेंट्स के बारे में देखना है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड बनाने का। इसमें एक और चीज नोट करनी होती है कि इससे आप एरिल हैलाइड्स या हेलो एरीन्स कभी नहीं बना सकते हैं। ये मेथड केवल और केवल हेलो एल्केन्स बनाने के लिए यूज होता है, या एल्किल हैलाइड्स बनाने के लिए यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बेटे, तो जो पहला है वो देखते हैं। बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड्स का मतलब क्या हुआ बेटे, हैलोजन एसिड का मतलब हुआ HX, हुआ ना। हैलोजन एसिड्स का मतलब क्या हुआ, HX। तो HX को यूज करके अपने को बनाना है क्या, एल्किल हैलाइड। तो ये जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है आवाज आने में या किसी चीज में? ठीक है,
चलिए, तो इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा आपका प्रोसेस जो होता है ग्रुप्स प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्रुप्स प्रोसेस। तो ग्रुप्स प्रोसेस में क्या होता है कि आप ROH अल्कोहल लोगे प्लस आप HCl ले रहे हो। ठीक है, गैसियस भी ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी आप ले सकते हो, और उसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं ZnCl2। तो ZnCl2 का क्या काम है हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है बेटे? RCl मिलता है प्लस H2O। तो जो ZnCl2 है वो एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। तो यहीं पे नोट करके हम लोग लिख लेंगे कि ZnCl2 acts as a dehydrating reagent। और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होगा बेटे? जो क्या करे? वाटर को हटा दे, है ना। तो वाटर को ये क्या करता है? रिमूव कर देता है। तो वाटर को रिमूव करने की वजह से क्या होगा कि आपको अगर इक्विलिब्रियम याद हो तो अगर हम लोग प्रोडक्ट से कुछ हटा लेते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो रिएक्शन ली चैटलियस प्रिंसिपल की वजह से कैसे किधर प्रोसीड करती है? प्रोडक्ट की तरफ, हाँ, फॉरवर्ड, और जिसकी वजह से आपको RCl की यील्ड जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आ रही बात समझे? बस इतना ही इसका काम है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है और क्या करेगा? वाटर को रिमूव करेगा। H2O फ्रॉम प्रोडक्ट। आ रही बात समझे? ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? ZnCl2 यूज करते हैं। अब क्या है, एक दो पॉइंट और इसमें लिखना होगा ZnCl2 और HCl की कॉम्बिनेशन के बारे में। इतना नोट कर लिया है? ऊपर कर लू ना? ठीक है, तो देखिए एक दो पॉइंट और लिखते हैं हम लोग कि the 1:1 ratio of HCl and anhydrous ZnCl2 is called ल्यूकस रिएजेंट। ये ल्यूकस रिएजेंट है और इसके बारे में अपने को आगे भी पढ़ना होगा। ल्यूकस रिएजेंट इसको कहते हैं 1:1, यानी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या होगी? सेम होगी। अगर बराबर कॉन्सेंट्रेशन में इनको मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? ल्यूकस रिएजेंट। केवल HCl और ZnCl2 को मिक्स करने से नहीं होगा, उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? 1:1। हरी बात समझे? बोलिए। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटे? हम लोग इस मेथड को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस, जिसमें हम अल्कोहल का रिएक्शन HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और ये कैसा क्या काम करता है? तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब समझ आता है जिसमें वाटर ना हो, इसीलिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2OH प्लस, थोड़ा नीचे लिखा चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है बेटे। तो एग्जांपल लिखा हमने CH3CH2OH प्लस HCl, और क्या ले लिया? ZnCl2। क्लियर? तो बताइए क्या बनेगा? तो देखिए इसमें क्या बनेगा? CH3, हाँ, CH3 CH2 Cl प्लस H2, ये बने।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे पिछले वाले में बात की थी ना हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर की, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर हैलोजन एसिड्स की बात करें, अगर हैलोजन एसिड्स की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा बेटे कि सबसे ज्यादा रिएक्शन किससे देगा, HI से, फिर क्या हो रहा है यार, फिर HBr से, फिर HCl से। ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन एसिड्स की बात करेंगे। तो दूसरा किससे बात कर सकते हैं भाई, एल्काइल से भी तो बात होगा, एल्काइल अल्कोहल है तो उससे भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। तो हम लोग एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। तो देखो एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा और फिर 1 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री देगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जाके आपको क्लियर होगा। आ रही बात सुनिए, ठीक है। जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि ऐसा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, अगर क्लास स्कूल वगैरह में पढ़ लिया हो तो वहां से आपको ध्यान होगा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है जिसमें ऑर्डर जो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात हम लोग करते हैं। आ रही बात समझ बेटे, ठीक है। हेलो, अब इसमें भी जो है कि इस रिएक्शन में भी आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, इस रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन आपका फॉर्म होता है, ऐसे लिख लेते हैं। तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा कुछ भी। लिखिए the reaction proceeds via the formation of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जैसे पिछले वाले में कार्बोकैटायन बनता था, तो यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको मैटर करेगी। तो जो भी होगा Cl माइनस किस पे अटैक करेगा, Cl माइनस विल अटैक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो आपको यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, विल अटैक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। आ रही बात समझ में। तो अगर एग्जाम्पल इसका एक नोट करके ले लेंगे, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है यार, इसी से लिखना पड़ेगा। फिर से लॉक हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो CH3 C CH3 CH3 CH2 OH है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, HCl से, ठीक है बेटे। और क्या ले लिया, ZnCl2। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा सोच के। क्या बनेगा, ये नोट को ध्यान दीजिए पहले, इसी नोट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कराया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रेड कलर अगर पेन यूज कर रहे हो तो उससे राइट डाउन करना, ठीक है।
मेरा ये पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, अटक गया ये फिर से। इससे यूज करते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे दो आपको बनेंगे क्या, कार्बोकैटायन, ये टूटेगा तो एक कार्बोकैटायन ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 CH2 कार्बोकैटायन एक बनेगा। दूसरा कार्बोकैटायन क्या बनेगा बेटे, CH3 C CH3 CH3, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ बन गया, इरेजर कहाँ है, वही वाला तो फिर से बन गया ना, ठीक है। हाँ, तो देखिए दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C CH3 प्लस CH2 CH3। ये जो CH3 है बेटे, ये वाला जो CH3 है ये क्या कर गया, ये वाला CH3 जो है वो क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, ठीक है। ये CH3 क्या हुआ, शिफ्ट कर गया, जैसे कल बताया था ना प्रीवियस क्लास में। तो अब जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 1 डिग्री, और ये कार्बोकैटायन कैसा है, 3 डिग्री। कौन सा बनेगा, ये स्टेबल ज्यादा है, तो ये स्टेबल ज्यादा होगा तो Cl माइनस किसको अटैक करेगा, Cl माइनस के पास अटैक करने के दो तरीके हैं, या तो इसको करे या इसको करे। तो किसको करेगा, इसे करेगा, इसे नहीं करेगा। तो Cl माइनस किस कार्बोकैटायन को करेगा, 3 डिग्री। देखिए बुक में आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऊपर ऊपर से चीजें दी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे अगर अच्छा पूछ लिया तो ये क्वेश्चन देगा तो आप सीधे जाके यहाँ पे Cl लगा के आ जाओगे, बट वो गड़बड़ हो जाएगा, ये बातें आपको बुक में नहीं मिलेगी। तो आपको ये सारी चीजें नोट करके रखनी है। तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, ना कि इससे। तो आप इससे भी बनाना और उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। इस वाले से भी बनाना, वहां पे क्या Cl यहां लगाना और एक में इसमें लगाना, और वो वाला कैंसिल कर देना कि वो नहीं बनेगा, इज द राइट प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आ रही सुशांत? ठीक है, इसका नाम क्या होगा इस प्रोडक्ट का, बताएगा कोई? इसका नाम बोलिए। हाँ बेटे, 2-क्लोरो कॉमन नेम भी बना सकते हैं क्या, होना चाहिए कॉमन नेम, कौन सा है ये? टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड है, तो आप लिख लेना टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग, अरे ये इस पे नहीं लिख रहा था, अच्छा ये मैंने जूम पे लिख दिया, ठीक है कोई नहीं, इसको हटाना होगा, कैसे हटेगा ये, डिलीट कर दें। चलिए तो आप दोनों ये आंसर लिख लेना यहाँ पे,
मैंने इसको जूम पे लिख दिया था, ठीक है, वो वहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सीधे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या बना था प्रोडक्ट? CH3 CH CH3 Cl प्लस CH2 CH3 एंड नॉट, ठीक है। क्या बेटे? अच्छा सॉरी, ठीक है, अभी सिलेक्ट हो नहीं रहा है मेरे में कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, रिकनेक्ट करेंगे ना अभी 3 मिनट में, तो फिर ठीक से करेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लियर है बेटे इतनी बात? तो ध्यान रखना है कि इसमें जहां भी बेटे कार्बोकैटायन, मैंने कल भी आपको बोला था कि जहां भी कार्बोकैटायन बनता है, इधर भी कार्बोकैटायन अगर बनता है तो अपने को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो मैंने 2 बार आपको बता दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको केवल इतना ही लिखूंगा ये स्टेटमेंट कि कार्बोकैटायन बनता है, आपको अपना ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कैसे होगा। जैसे कल भी कराया था ऐसा ही था, उसमें भी कार्बोकैटायन 2 डिग्री से क्या बन रहा था? 3 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री से क्या बन रहा था? 3 डिग्री। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता हो या 1 डिग्री से 2 डिग्री, तो अपने को उस तरह से ही हायर ऑर्डर का बनाना है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका एक पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ phosphorus halide by action of phosphorus halide, ठीक है। तो phosphorus halide से कैसे हम लोग बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए phosphorus halide से बनाने का मतलब क्या कह रहे हैं कि हम लोग ROH यूज कर रहे हैं, ठीक है, और PCl3, इसमें एक पार्ट जो होगा PCl3 यूज करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड में। फॉस्फोरस के 2 तरह के हैलाइड्स हो सकते हैं, PCl3 टाइप का और PCl5 टाइप का, तो दोनों को यूज करके हम लोग जनरेट करेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है बेटे। तो या तो PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl3 और PCl5 दोनों को। तो PCl3 का देखते हैं। तो जब आप PCl3 के साथ कराएंगे, मतलब PCl3 कहने का मतलब कि फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3 की केवल बात नहीं करेंगे, Br भी हो सकता है, Cl और Br दोनों की बात करेंगे। आ रही बस में। तो अगर PCl3 से कराते हैं तो देखिए कैसे रिएक्शन होगा। अपने को ये 3 टाइम्स लेना पड़ता है और आपको मिलता है 3RCl प्लस H3PO3, H3PO3 आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा? RCl। तो ये आपको 2 चीजें मिलेंगी। इसको क्या बोलते हैं बेटे? H3PO3 को इसका यस फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोरस एसिड मिलेगा और आपको RCl मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह Br के साथ भी ले सकते हैं। तो 3ROH ले लिया प्लस PBr3। तो इसी रिएक्शन को जनरल भी लिखा रह सकता है, PX3 लिख देगा और नीचे क्या लिख देगा कि X क्या हो सकता है? Cl और Br। तो अपने पास अगर 3ROH प्लस PBr3 है तो क्या रिएक्शन आएगा बेटे? सिमिलर तरीके से मिलेगा 3RBr प्लस H3PO3। तो हम इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। इसका जनरल क्या लिखेंगे कि 3ROH प्लस PX3 और यहाँ पे X क्या हो जाएगा बेटे? X can be Cl या Br and it gives out to be 3RX plus H3PO3। तो ये एक रिएक्शन है आपका कि जब हम क्या यूज करेंगे? PCl3 या PBr3 है, यानी PX3 यूज करेंगे, PX3 टाइप का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे PCl3
3 ना लिख के या PCl5 ना लिख के हम लोग लिख लेते हैं PX3 और PX5 टाइप का। क्लियर है बेटे? ठीक है, अब बी देखते हैं, बी पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ROH प्लस PCl5। ठीक है, PCl5 लेंगे तो क्या अपने को मिलेगा, यहां से मिलेगा बेटे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो आप PCl5 लेकर रिएक्शन करा सकते हैं या PCl3 और PBr3 करा के ये रिएक्शन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम रिएक्शंस हम लोग अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये रिएक्शंस रिपीट होंगी। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात नोट करके लिखनी होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो भी मैं नोट लिखाता हूं बेटे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये 1 डिग्री, यानी जो अल्कोहल है अगर 1 डिग्री हो तो ही के लिए है, यानी आपको 1 डिग्री ही RX मिलेगा। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स लेंगे आप तो आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। वहां पे आपको क्या मिल जाता है, इसकी जगह पे एल्कीन्स फॉर्म हो जाती हैं। और ये रिएक्शन आप जो एल्कीन्स वाली बात कर रहे हैं वो अल्कोहल्स में जाकर हम लोग पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, अपने को तो पांचों चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हम लोग कुछ रिएक्शंस यहाँ पे नहीं दी होंगी जो आपको डिफरेंट चैप्टर्स में मिलेंगी, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि NCERT में जो लिखा हुआ है उससे सर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वो रिएक्शन अल्कोहल में हो, अमाइंस में हो, एल्डिहाइड्स में हो, किसी और में हो। तो जब आप पढ़ते हो, जब एग्जाम के लिए जाओगे तो सब क्यूमुलेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन से ही सवाल पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग सारे रिएक्शंस को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप नोट करके कि दिस मेथड्स प्रोड्यूसेस नहीं, गिव्स लिखनी है। ठीक है, दिस मेथड गिव्स a good yield of 1 degree RX। ठीक है, but poor yield of 2 degree or 3 degree RX। ठीक है, because 2 degree and 3 degree alcohols form alkenes। तो मेन प्रोडक्ट उनका क्या हो जाएगा, एल्कीन्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत वो देंगे, RX भी देंगे, बट आपको प्राइमरली नहीं मिलेगा। तो वहां पे प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन्स होता है। तो अपने को जब भी ये बनाना है तो ये हमेशा 1 डिग्री रखना है। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? तो आपको यही बात ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। दो पढ़ा दिया ना, थर्ड है ना ये। लिखिए बाय एक्शन ऑफ SOCl2, इसको क्या बोलते हैं बेटे, डार्जन्स मेथड। क्या बोलेंगे, डार्जन्स मेथड। तो देखिए डार्जन्स मेथड में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये जो रिएक्शन है सबसे प्रेफर्ड रिएक्शन है। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसमें मेनली आपको दोनों के दोनों जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो गैसेस मिलते हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। इसका रिएक्शन सिंपल होगा कि आप ROH लिखेंगे प्लस SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे
और pyridine एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आपको मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि SO2 और HCl जो बना है वो क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। ये जो दोनों क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना। बाकी प्रोसेसेस जो भी यूज करते हैं उसमें आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ना होता है। सेपरेशन के मेथड्स भी हम लोग आपको 11th में पढ़ना था, आपके चैप्टर में था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, बट वो सिलेबस से हटा दिया था इस साल, तो हमने वो पढ़ा नहीं है। वैसे 9th में आपको ये चैप्टर पढ़ना होता है, जनरल मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन टेक्निक्स पढ़े होंगे ना आपने क्लास 9th में। 11th में भी पढ़ना था, बट वो पिछले साल रिमूव हो गया था। तो अपने को क्या है कि यहाँ पे इसको सेपरेट करना आसान है, क्योंकि SO2 और HCl क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट करके लिख लेते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड to get RCl because the byproducts HCl and SO2 are gases and can be easily removed। आ रही बात समझ में, इनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। दूसरी बात लिखी, अरे यार सॉरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि इस मेथड से हम लोग ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स नहीं बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं, ब्रोमाइड्स and iodides cannot be prepared by this method। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे बस आप क्लोराइड ही बना सकते हो, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बना सकते हो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो यहाँ पे जो ये क्या है, इसका नाम बेटे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड। तो जो थायोनिल ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए जब थायोनिल ब्रोमाइड और आयोडाइड अनस्टेबल होगा तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, तो पूछेगा नहीं कोई, बट सिंस थायोनिल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर अनस्टेबल, मतलब थायोनिल आयोडाइड की बात कर रहे हैं, केवल आयोडाइड की, कंफ्यूजन हो सकता है तो हटा देगा। एंड थायोनिल, आ रही बात समझ में, आयोडाइड आर अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है इसलिए यूज ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अपने को ये 2 पॉइंट्स इस रिएक्शन में ध्यान रखना, ठीक है। थायोनिल आयोडाइड तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बाकी ब्रोमाइड तो अनस्टेबल है, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। पर ठीक है, इतना आपको डिटेल में कहीं पूछेगा, क्लियर है बात। तो ये तीनों मेथड समझ में आए, तीनों रिएक्शंस अल्कोहल से। किसी को कोई दिक्कत? हमेशा बेटे ध्यान रखना है कि जहां भी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वहां पे स्टेबिलिटी को आपको ध्यान देना। कुछ और है अदर, तो अदर करके लिख देता हूं, मिसलेनियस, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ मिसलेनियस भी हैं, तो उनके बारे में लिख देते हैं। उसमें बस हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस रिएक्शंस लिख लेंगे, ठीक है। तो एक तो रिएक्शन होगा आपका कि ROH का रिएक्शन हम लोग कराएंगे रेड फॉस्फोरस और X2। यहाँ पे X क्या हो सकता है बेटे,
Br2 और I2। ये रिएक्शन मेनली जब भी आपको I2 बनाना हो, ठीक है, यानी Ri आयोडाइड बनाना हो, क्योंकि Br बनाने का तो RBr बनाने के तो अदर भी मेथड्स हैं, I वाले में प्रेफरली यूज होता है, तो यहां से आपको Rx मिल जाएगा। ठीक है, Ri बनाने का एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे, नेम्ड रिएक्शंस, आज ही पढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटे, तो एक ये रिएक्शन है आपका। एक और रिएक्शन होता है कि ROH का रिएक्शन हम लोग NaBr के साथ कराएं और H2SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को बोलते हैं क्या बेटे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से क्या मिलता है बेटे? RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2। बट कभी भी आपको कन्वर्जन की बात करेगा, आगे आप देखोगे जब एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखोगे तो कन्वर्जन्स की बात करता है, तो कभी भी हम लोग RBr की कन्वर्जन में अनलेस कि बोला ना हो तो हम लोग ये मेथड नहीं यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो अदर इजियर मेथड्स हैं वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट ये रिएक्शन होता है इसलिए हमने लिख लिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इंस्टेंट बॉइलिंग करते हैं HBr के साथ, तो वो सब आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं। ठीक है, एक और रिएक्शन होता है आपका कि ROH का रिएक्शन हम लोग कराते हैं या तो NaI के साथ और KI के साथ कराते हैं। NaI और KI के साथ कराते हैं और क्या लेते हैं? H3PO4। क्या होता है H3PO4 बेटे? H3PO4 क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड ना। H3PO4 को क्या बोला था आपने? फॉस्फोरस एसिड। ये क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो NaI या KI लेते हैं तो आपको Ri बन के मिल जाता है। तो ये आप कह सकते हो कि Ri बनाने का एक तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो फॉस्फोरस एसिड लेते हैं वो 95% का ही लेते हैं। ठीक है, 95% लेते हैं, तो आप नोट कर लो, इससे ज़्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ती है। ठीक है बेटे, तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो हम यूज करते हैं, किससे? अल्कोहल से यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? एल्किल हलाइड्स। आ रही बात समझ में? अल्कोहल से एल्किल हलाइड्स। उसमें सबसे प्रेफर्ड मेथड कौन सा है बेटे? जो थायोनिल क्लोराइड वाला इससे पहले हमने पढ़ा था, वो मेथड आपका प्रेफर्ड मेथड है। दिस इज द प्रेफर्ड मेथड। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्यों होता है? क्योंकि दोनों इसके बाई प्रोडक्ट्स गैस होते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इतना नोटेड। नोट कर लिया? चल, तो काउंटिंग क्या थी? मैं काउंटिंग भूल गया हूँ रिएक्शंस की। अल्कोहल वाले को क्या काउंट दिया था मैंने? क्या काउंटिंग थी बेटे? अच्छा, ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, आपने पहला क्या लिखा था? थर्ड ही होगा वो। अब फोर्थ लिखने जा रहे हैं। हाँ, फोर्थ ही है। ठीक है, ये फोर्थ है, क्योंकि पहला एल्केन एल्केन का था, दूसरा एल्कीन से था, तीसरा हमने अल्कोहल से पढ़ा, तो चौथा पढ़िए आप, फोर्थ रिएक्शन। ये भी छोटा सा रिएक्शन है एक्चुअली, ये आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, बट इससे भी अल्कोहल की फॉर्मेशन, सॉरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। लिखिए, बाय Hunt-Sticker method. Hunt-Sticker रिएक्शन। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। सिंपल सा रिएक्शन है, ज़्यादा इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि आपको लेना है
COOAG, ठीक है। एक सॉल्ट है, फैटी एसिड सॉल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। X2 और CCl4, जैसे प्रीवियसली हम लोग रिएजेंट यूज किया था CCl4 डाइहैलाइड्स के लिए, तो उसी तरह यहाँ पर भी CCl यूज करते हैं, तो आपको RX मिलता है और AgX मिलता है। AgX क्या होगा, PPT की तरह सेटल कर जाएगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है बेटे। तो होता क्या है, बस लिख लेते हैं एक लाइन कि एल्किल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ, एक मिनट, by reaction language, by the action of Cl2 और Br2 in CCl4, ठीक है। CCl4 का नाम क्या होता है बेटे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कॉमन नेम है या IUPAC? बोलिए, इसका IUPAC क्या होगा? यस, X इज इक्वल टू यहाँ क्या लेंगे बेटे, Cl और Br, ठीक है। तो ये एक आपका रिएक्शन है जिसमें एल्किल क्लोराइड्स या एल्किल ब्रोमाइड दोनों हम बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो, है ना। आप चाहोगे तो आप स्पेस छोड़ देना और यहाँ पे दो रिएक्शन लिख लेना, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और ध्यान रहेगा, ठीक है बेटे। ये छोटा सा रिएक्शन था, हमने यहाँ पे लिख लिया। नोट कर लिया है ना, या नोट करना है? हो गया, चलिए। अब हेलोएल्केन का एक आखिरी रिएक्शन है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली आप, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके बुक में जो सीक्वेंस दिया है हम उस सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, NCERT बुक के सीक्वेंस को, क्योंकि हेलोएल्केन जो फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने, तो बताया था कि हम लोग हर फंक्शनल ग्रुप के 7 या 8 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, 7 या 8 तरीके बताए थे कि वो सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें उसके इंट्रोडक्शन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड एडवांटेज। तो पहले हेलोएल्केन के बारे में सारा कुछ पढ़ लेंगे, देन हम लोग हेलोएरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने का ये आखिरी रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स से केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हेलोएल्केन्स देते हैं, क्लियर। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें 2 नेम्ड रिएक्शन अपने को पढ़ना अभी रह रहा है, तो आप लिख लीजिए, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो इसमें अपने को 2 नेम्ड रिएक्शंस मेनली पढ़ने होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो पहला जो रिएक्शन है वो देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज फिनकेलिस्टन रिएक्शन। तो देखिए इस फिनकेलिस्टन रिएक्शन में क्या होगा, तो आप RCl लिया आपने, NaI एसीटोन लेते हैं आप, तो RI बन जाता है प्लस NaCl बन जाता है। तो ये जो मेनली रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका RI के प्रिपरेशन में, यानी आयोडाइड, अगर एल्किल आयोडाइड अपने को बनाना है तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसी को और तरीके से बना सकते हैं, RBr के थ्रू भी बना सकते हैं। RBr लिया, NaI और एसीटोन ले लिया,
तो आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है क्योंकि RI बनाने का सबसे आसान तरीका होता है। बहुत जगह हमने लिखा है कि RI बनाने के लिए ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है या इस मेथड से RI नहीं बन सकता है। तो ये जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, RCl यूज कर सकते हो या RBr। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हम एक तरह का एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और उससे दूसरे तरह का एल्किल हैलाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए इस मैकेनिज्म को या इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या हो रहा है, हैलाइड एक्सचेंज ही हो रहा है ना। Cl की जगह क्या लग गया, I लग गया। Br की जगह क्या लग गया बेटे, I लग गया। हाँ कहाँ पे बेटे, हाँ सॉरी, यस 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 एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, NaBr। हाँ हमने RBr लिया है तो NaBr बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, यानी आपको करस्पॉन्डिंग RI मिल जा रहा है अगर RCl या RBr ले रहे हो। तो आपको बस ध्यान देना है कि आपको NaI यूज करना है और एसीटोन, कहीं कहीं इसमें मिथनॉल भी यूज कर लेते हैं, पर ठीक है आप एसीटोन से ही ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको अगर जनरलाइज कर दें तो कैसे रिएक्शन होगा बेटे, अगर जनरलाइज कर दें तो रिएक्शन कैसा होगा, फिनक्लिस्टन रिएक्शन में क्या बोलेंगे, RH NaI एसीटोन और आपको क्या मिल जाएगा, RI प्लस NaX। तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। बस 5 मिनट और रिलीव कर दूंगा, 8 से ज्यादा हो गया ना, तो परेशान, किसी को कहीं जाना तो नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये अपने को एक रिएक्शन हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे की भी बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग आयन एक्सचेंज की एक मिनट बात करेंगे। तो बी पार्ट भी लिख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है बेटे, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपने पास इससे क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हमने एल्किल फ्लोराइड बनाने का कोई भी मेथड नहीं पढ़ा है, कहीं भी नहीं पढ़ा ना जहां एल्किल फ्लोराइड बनाए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके लिए लिख लो आप कि एल्किल फ्लोराइड्स can be obtained by treating RCl or RBr with Hg2F2 और SbF3 और AF3 है, ठीक है। SbF3 दोनों साथ हैं, SbF3 और AgF, ये तीनों के साथ आप क्या ट्रीट कर सकते हो, RCl या RBr को, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्किल फ्लोराइड। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटे। तो इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने लिया CH3Br प्लस AgF, तो आपको क्या मिल गया, CH3F प्लस AgBr, ठीक है, CH3F प्लस AgBr। क्लियर है। तो ये तो एक हो गया, बाकी के साथ भी देख लेते हैं, HgF2 के साथ, ठीक है। तो वो देखिए कैसे होगा, सेम रिएक्शन आप खुद से भी बना सकते हो कि आपने लिया CH3, मान लीजिए Cl ले लेते हैं इस बार, आपने क्या लिया Hg2F2, तो इसका रिएक्शन आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3F प्लस HgCl2, ठीक है।
Hg2Cl2 ना, Hg2 ठीक है। बैलेंस भी करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं होगा ये रिएक्शन, बैलेंस है क्या, नहीं है ना, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्शन देख सकते हो। तीसरा भी रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या है बेटे, आप लिख लोगे ना खुद से भी। अगर CH3Br ले लिया, क्या बचेगा बेटे, SbF3। तो यहां से आप प्रोडक्ट खुद बनाना, देखना क्या है, ठीक है। अब मुझे जो इस रिएक्शन में ये भी क्या है बेटे, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। देखो हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, तो ये दोनों जो हमने फिनक्लिस्टन और स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा है, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो एक चीज अपने को नोटिस करना है दोनों रिएक्शंस में, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो भी आपको बाई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे NaCl बना, NaBr बना, या NaX जो जनरलाइज करके बात की, या इधर हम लोग ने AgBr की बात की, तो ये सब जो हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। और प्रेसिपिटेट बनने की वजह से क्या होता है कि हम इस प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर जैसे अभी हमने प्रीवियसली बताया था कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की वजह से आपको फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता है और आपका प्रोडक्ट जो होता है मैक्सिमाइज हो जाता है। यानी जो आपका मेन प्रोडक्ट है, यानी CH3F है या CH3I प्रीवियस वाले में जो देखा है हमने, तो वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होता है, क्योंकि अपने पास क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। आ रही बात समझ, क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करता है और प्रोडक्ट आपका मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखता है। तो हो सकता ये सारे रिएक्शंस जो थे हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने किससे बनाया था बेटे, एल्केन्स से बनाया था। और एल्केन्स में क्या पढ़ा था हमने, एल्केन्स में हमने फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़े थे, फ्री रेडिकल से कैसे बनाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, दूसरा किससे पढ़ा, एल्कीन से। तो एल्कीन से हमने क्या देखा था, दो तरह के रिएक्शन देखे थे। एक तो डाई हैलाइड्स के लिए देखा था, जिसको CCl4 के प्रेजेंस में ले रहे थे, Br2CCl4। और दूसरा हमने देखा था कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अपने पास एल्कीन्स हो तो कैसे हम लोग मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू, यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बना लें या जनरल मेथड से बना लें, तो वो देखा हमने। उसके बाद आज हमने अल्कोहल से किया। तो अल्कोहल से हमने मेनली कितने 3 मेथड्स पढ़े और कुछ मिसलेनियस भी पढ़ा वो, और ये आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये जो 5 तरीके हैं, और एक वो रह गया जो हमने सॉल्ट यूज किया था ना, उसके थ्रू। तो ये 5 मेथड्स हैं आपके, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स बनाते हैं। तो ये पांचों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आप उसकी प्रैक्टिस करो। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में या इंडेक्स में, वो सब आपको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर अब आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो बेटे, ये 10.5 तक आपको पूरा सॉल्व करना है, इंडेक्स क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स हो या ये हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले वाली जितनी भी चीजें हैं वो सॉल्व कर लेनी है। और एक्सरसाइज में मैं बता देता हूँ कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में भी आप देख लो, 10 तक कर लो, ठीक है। इसमें हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस आपको हेलो एरीन्स के भी मिल जाएं, तो वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने आपको हेलो एरीन्स वाले, क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो 10.10 तक के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल्स के 10.5 और इंडेक्स के 10.5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके रखने हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा ट्यूसडे को होगा, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप उस 2 दिन में सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटे।